गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 3 आप भले तो जग भला। प्रस्तुत पाठ आप भले तो जग भला हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्रीमन नारायण द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, दूसरे भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। कांच के एक विशाल महल में एक कुत्ता घुस आया और वह जोर जोर से भौंकने लगा। महल कांच का होने के कारण उसे बहुत सारे कुत्ते दिखाई पड़ रहे थे। वह उन पर झपट रहा था, कुत्ते भी उन पर झपटे। अंत में कुत्ता गश खाकर गिर पड़ा। तभी दूसरा कुत्ता आया। एक वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी छाया से खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाते हुए बाहर चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वो कुत्ता था जो ढेर सारे कुत्तों को देख के भौंक रहा था, परेशान हो रहा था, और दूसरा कुत्ता वह था जो प्रसन्नता से आया, पूँछ हिलाया है और अपनी छाया को देखकर खुश हुआ और चला गया। इसी प्रकार दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है, अर्थात जैसा कि हम देखते हैं, जो हम अपनी नज़रों से देखते हैं, इस दुनिया हमें वैसी ही दिखती है। अगर आप भले हैं तो यह संसार आपके लिए भला है। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, परंतु आपके साथ कोई भी रोने वाला नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन की सफलता का यही रहस्य था कि उन्होंने दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कभी नहीं की। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। तो हमें शहद की बूंद बनना है, ना कि जहर। यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पर लोग दूसरे की छोटी सी गलती भी देखते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी गलती भी नहीं देखते। लेकिन अपने आदर्शों पर चलना कठिन है। हमें निंदक व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने हमारी निंदा करी तो हम उससे संबंध तोड़ दें या उससे मतलब न रखें, वह आदमी बहुत बुरा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसने आपकी कमियों को बताया है। गांधी जी हंसकर मीठी चुटकियां लेकर दूसरों की कड़ी से कड़ी आलोचना भी कर देते थे। जिनकी कहीं भी नहीं पड़ती थी वह गांधी जी के पुजारी बन जाते थे। मनुष्य को व्यवहार कुशल होना चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। हमें अपने आदर्श आचार विचार के साथ साथ दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यह था इस पाठ का सारांश। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का रहस्य क्या बताया? अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का यही रहस्य बताया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करके उनका दिल नहीं दुखाता। और हर व्यक्ति की सफलता का मेरी समझ से तो यही राज होता है कि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, दूसरों में कमियां नहीं देखनी चाहिए। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा क्योंकि वहाँ सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, बल्कि प्रयोग के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। पाठ आप भले तो जग भला का क्या आशय है? पाठ आप भले तो जग भला से यही आशय है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, बदले में आपको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए
कि हम अच्छा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। भाव यह है कि जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक स्थिति दिखाई देती है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, हमें वैसा ही बदले में मिलता है। अगली पंक्तियाँ हैं, आप अगर हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। भाव यह है, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है, दुख में नहीं। अगली पंक्तियाँ हैं, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। भाव यह है कि कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। अगली पंक्तियाँ, लोग दूसरों की आँखों का तिनका भी देखते हैं पर अपनी आँख की शैतीर को नहीं देखते। भाव यह है कि दूसरों के साधारण अवगुण भी हमें शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी हमें दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, आप भले तो जग भला। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। थैंक यू।